कांच का जंगल। एक बार की बात है, उत्तराखंड के एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, पाल लौकिकपुर। इस गांव के पीछे एक ऐसा जंगल था जिसे कांच का जंगल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि जो भी उस जंगल में गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बाहर रहने वाला एक साहसी युवक अर्जुन रहस्यों को जानने का शौकीन था। उसने ठान लिया कि वो कांच के जंगल में जाकर सच्चाई जानकर रहेगा। सबने मना किया पर वो नहीं माना। सुबह होते ही अर्जुन जंगल में घुस गया। जैसे जैसे वो भीतर गया, पेड़ पत्ते सचमुच कान जैसे चमकते नजर आने लगे। हल्की सी हवा में भी वे खनखनाने लगते थे। अचानक उसे एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा एक रहस्यमयी स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी हुई खड़ी है। उस स्त्री ने कहा, तू वापस जा। ये जंगल तुझसे क्या चाहता है, तू नहीं जानता है। अर्जुन ने साहस करके पूछा, अब कौन है? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। हर लालची आत्मा यहाँ कैद हो जाती है, पर तुम केवल सच्चाई जानने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अभी लौट जाओ तो जीवन मिलेगा। अर्जुन समझ गया कि रहस्य केवल देखने के लिए नहीं, समझने और सम्मान करने के लिए होते हैं। उस दिन वो लौट गया, लेकिन उसका मन अभी शांत नहीं हुआ था। अर्जुन के मन में एक सवाल लगातार गूंजता रहा, अगर मैं लालची होता तो क्या होता। रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन वो फिर उसी जगह गया जहां जंगल शुरू होता था। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसकी एक पन्नी पर लिखा था, जो आत्मा जंगल की बात सुन ले उसे उसका उत्तर देना होगा, नहीं तो वो अधूरी रह जाएगी। अर्जुन समझ गया उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। वो तीसरे पहर जंगल में फिर दाखिल हुआ। इस बार जंगल में पहले जैसी चमक नहीं थी, बल्कि हल्की धुंध और ठंडक फैली हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वही सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री प्रकट हुई, पर अब उसकी आंखें बुझी हुई थी। तू वापस क्यों आया? अर्जुन बोला, आपने कहा था कि जंगल क्या चाहता है, मैं नहीं जानता। अब मैं जानना चाहता हूँ, आखिर इस जंगल की पीड़ा क्या है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और जंगल की जमीन हिलने लगी। कांच के नीचे दबे हुए चेहरों की आकृतियां दिखाई देने लगी। वे सब आत्माएं थीं जो जंगल के रहस्य से खेलना चाहती थीं। इन सब ने मेरा अपमान किया, रहस्य को लूटना चाहा, पर तू आया समझने, इसलिए तू मुझे मुक्ति दे सकता है। अर्जुन ने आंखें मूंद ली और मन ही मन प्रार्थना की, इन आत्माओं को शांति मिले। एक तेज प्रकाश फैला और जंगल की चमक फीकी पड़ गई। आत्माएं को मुक्ति मिल गई। कांच का जंगल अब शांत था, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक स्त्री उसे बुला रही है, पर अब वो भयावह नहीं बल्कि करुणामयी लगती थी। एक दिन गांव के बाहर एक साधु आए। उन्होंने अर्जुन को देखते ही कहा, तू वही है जिसने आत्मा को मुक्त किया था, पर वो आत्मा अब खाली है। उसे ठिकाना चाहिए, शरीर चाहिए। अर्जुन हैरान हुआ। क्या मतलब? साधु बोले, दिल को माफ। हर आत्मा जो मुक्त होती है उसे कर्म पूरा करने का अवसर चाहिए। वो तुझसे जुड़ गई है, तुम्हें ही उसका माध्यम बनना होगा। उस रात अर्जुन ध्यान में बैठा। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, जंगल की वही आत्मा सामने आई। अब उसकी शक्ल शांत और सौम्य थी। उसने कहा, मैं अब पुनर्जन्म चाहती हूँ, एक बार इस धरती पर सेवा कर सकूं बिना बंधनों के। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। उसी पल जंगल की मिट्टी में हलचल हुई। एक बीज अंकुरित हुआ और कुछ ही हफ्तों में वहां एक दुर्लभ औषधीय पौधा उगाया। गांव के लोग चकित थे। उस पौधे से जो औषधि बनी वह कई असाध्य रोगों का इलाज करने लगी। गांव वालों ने उस जगह एक मंदिर बनवाया, जिसे उन्होंने नाम दिया शांतिवन। अब वो जंगल डर का नहीं, चमत्कारों और करुणा का प्रतीक बन चुका था।